हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट बिजनेस का सेकंड टर्म में आने वाला फर्स्ट चैप्टर जो कि है स्टाफिंग। तो आइए देखेंगे आज स्टाफिंग होता क्या है, उसकी मीनिंग जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे और उसकी प्रोसेस को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, आपका स्टाफ या फिर जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वह सबसे ज़रूरी है। आपके कंपनी में सही लोग सही जगह पे सही काम करें, उसी से आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, ना कि आपके पास बिजनेस में कितना पैसा है या फिर कितने रिसोर्सेज हैं। तो आइए उसी से देखते हैं स्टाफिंग होता क्या है। सबसे पहले आते हैं स्टाफिंग की मीनिंग पे। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल्स। तो आइए देखते हैं पहले मैन पावर प्लानिंग क्या है। सपोज आपने एक कंपनी शुरू की, अब आपको उसमें पता करना है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस है, क्या क्या आपकी कंपनी की वर्किंग है और किस आपको उसमें कितने लोग चाहिए। तो उसी से आएगी आपकी मैन पावर प्लानिंग। सपोज आपकी कंपनी में 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 पीपल की ज़रूरत है, तो आपको अब क्या करना है कि देखना है कि 10 पर्सन वो कौन कौन सी जगह में काम करेंगे। सपोज 5 लोग आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, 3 लोग आपको सर्विस के लिए चाहिए और 2 लोग जो हैं आपके वो मैनेजरियल फंक्शंस के लिए चाहिए। तो इसमें क्या है, पहली चीज आपको पता करनी है कि आपको एक कंपनी में कितने लोग चाहिए। तो वो हो गया आपका मैन पावर प्लानिंग। अब आते हैं सेकंड है रिक्रूटमेंट, जिसे हम भर्ती करना भी कहते हैं। रिक्रूटमेंट से हम क्या समझते हैं कि हम अपनी कंपनी में जो जॉब की वैकेंसी है उसे एडवर्टाइज करेंगे और लोगों से उसके लिए एप्लीकेशन भरने के लिए कहेंगे। और जब हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी तो उन एप्लीकेशन में से जो कैंडिडेट हमारे लिए बढ़िया होगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे, या जो हमें लगेगा कि हमारी कंपनी में हमें बहुत बढ़िया आउटपुट दे सकता है उसका क्या करेंगे हम, सिलेक्शन। फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी कंपनी है उसके वर्किंग के हिसाब से उसका क्या रोल रहेगा और उसे उसी हिसाब से ट्रेन किया जाएगा जो काम वह करने वाला है। उसके बाद आता है कंपनसेशन। यह एक अलग कॉन्सेप्ट है। कंपनसेशन मतलब जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है, सपोज कोई इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। ये भी किसका काम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर ओनर्स का। उसके बाद आता है प्रमोशंस। तो जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी को सक्सेसफुल होने में मदद कर रहे हैं, हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें प्रमोट करें। जो एम्प्लॉय अच्छा करता है उसका प्रमोशन करना भी स्टाफिंग का ही हिस्सा है। या फिर मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल्स। अब हमारी कंपनी को संभालने के लिए कितने लोग चाहिए मैनेजरियल लेवल पे, उसका पता करना या उसे मेंटेन करना भी स्टाफिंग का ही हिस्सा है। तो अब देखते हैं कुछ ऑथर्स के द्वारा दी गई डेफिनेशंस। आज हम करेंगे फ्रेंच वेंडल की दी हुई डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे देखते हैं पहले ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी कंपनी में हमारे स्टाफ या मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वही आपके हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हल्का सा डिफरेंशिएट है, ये आगे चैप्टर में हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ स्टाफिंग को लेके चलते हैं। स्टाफिंग इज द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जबकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्या है, भर्ती करना। रिक्रूटमेंट भर्ती करना। फिर जो भर्ती हुए कैंडिडेट हैं उनमें से अच्छे कैंडिडेट्स को चुनना, अपनी कंपनी में रखना, उनका डेवलपमेंट करना। उनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम, कि उनको बताएंगे कि उनका क्या काम है, फिर उन्हें उस हिसाब से ट्रेन करेंगे जिससे वह डेवलप्ड हो जाएंगे और हमारी कंपनी में फिट बैठेंगे। उसके बाद यूटिलाइजेशन। सपोज आपके पास 2 एम्प्लॉयज हैं, एक का काम है कंप्यूटराइज्ड स्पेसिफिकेशन, कि जो भी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग है एक एम्प्लॉय उसमें माहिर है, जबकि दूसरा एम्प्लॉय आपका सेल्स में या सेल्समैन का वर्क करता है, वह सेल्स करने में माहिर है।
तो अगर अब आपको स्टाफिंग में पता होना चाहिए कि किस आदमी को आपको कौन सा काम देना है, उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, यूटिलाइजेशन। अगर आपने कंप्यूटराइज स्पेसिफिकेशन वाले आदमी को सेल्समैन का काम दिया तो आपकी आउटपुट 0 होगी। उसी हिसाब से हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो भी हमारे पास मेंबर्स हैं हमारी कंपनी में, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, वही आपकी हो गई यूटिलाइजेशन। कंपनसेशन हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब आते हैं मोटिवेशन। अब कंपनी में जब एम्प्लॉयज काम करेंगे तो उन्हें काम करने के लिए कुछ मोटिवेशन या उनको मोटिवेट करने वाला कुछ होना चाहिए। अब मोटिवेशन कैसे हो सकता है, इसके बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, वो भी हम आगे चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि मोटिवेशन का मतलब है उन्हें कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देना, जैसे कि उनका प्रमोशन कर देना, उनको बोनस देना, अच्छे काम के लिए उनको कोई बढ़ोतरी देना, यही मोटिवेशन है। तो यह है इस डेफिनेशन की मीनिंग, और ये किसने लिखी थी? फ्रेंच वेंडल, जो कि एक ऑथर हैं। मीनिंग के बाद अब देखेंगे नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की नीड या इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है स्टाफिंग। तो आइए पहले पॉइंट पे आते हैं, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब जो खाली जगह होगी, जो वैकेंट जॉब पोजीशंस होंगी, स्टाफिंग के थ्रू हम उन पोजीशंस को भर सकते हैं और जो काबिल एम्प्लॉयज हैं उनको वह जॉब दे सकते हैं। ये किससे पॉसिबल होगा? स्टाफिंग से। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। जब हम स्टाफिंग की प्रोसेस करेंगे, उसमें हमने अभी देखा था कि रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर होगी ट्रेनिंग। तो जो सही काम के लिए सही आदमी है, हम उसे वो जॉब दे सकते हैं। जब उसकी ट्रेनिंग होगी तो वह उस काबिल हो जाएगा कि वह उस काम को कर सके, और उसकी ट्रेनिंग के थ्रू हमें उसकी स्किल्स का पता लगेगा और उसकी स्किल्स के हिसाब से हम उसे जॉब दे सकते हैं या जॉब पोजीशन पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आदमी काबिल है और उस जगह पे है जिस जगह पे उसे होना चाहिए, तो वह कंपनी की एफिशिएंसी में मदद करेगा। फिर क्या है? ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? जब हमारे पास काबिल एम्प्लॉयज होंगे जो अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़िया करेंगे, हमारा रिसोर्सेस और टाइम दोनों बचाएंगे, तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, हमारी कंपनी बढ़ेगी। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम आते हैं, इसका एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं। हमने पढ़ा था मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि हमें एक कंपनी में कितनी जॉब्स चाहिए और कितने आदमी उसके लिए चाहिए। तो अगर हमें मैन पावर प्लानिंग की होगी पहले से ही, या हमें पता होगा कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो हम उतने ही आदमी काम पर रखेंगे, ना कि ज्यादा। तो जो हमारे पास जितने आदमी होंगे उनका यूटिलाइजेशन, उनका इस्तेमाल बढ़िया से कर सकेंगे और सही जगह पर उन्हें सही काम दे सकेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्प इन कंपीटिंग। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपीट कब करेंगे हम? जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोप बनाने का काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम पूरे मार्केट में सिर्फ हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगी जो सोप बना रही है, यहां पर और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो सोप बनाने में इंडल्ज्ड हैं। तो इनसे कंपीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया होना चाहिए। दो कंपनियों में पैसा और मशीनरी एक तरह की हो सकती है, लेकिन उनमें फर्क कब आता है? जब उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज बढ़िया हो। सपोज कंपनी ए के एम्प्लॉयज बहुत ही ऑनेस्ट हैं और वर्किंग है, कंपनी ए के एम्प्लॉयज बहुत ही ऑनेस्ट और वर्किंग है, और वहीं कंपनी बी के एम्प्लॉयज बहुत ही कामचोर हैं, तो कौन सी कंपनी बढ़िया करेगी? ऑब्वियसली कंपनी ए, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज बढ़िया हैं। तो इसी तरह से अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है या दूसरों से कंपीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज होने चाहिए, और हमें अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे कहां से? स्टाफिंग से। तो आइए देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, की टू इफेक्टिवनेस इन अदर फंक्शंस। अगर आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा तो बिजनेस के फंक्शन कौन कौन से होते हैं और आपने सब में पढ़ा होगा। और स्टाफिंग, जब आपके पास एम्प्लॉय ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग ये सब कहां से कर पाएंगे? इसलिए अगर हमारी स्टाफिंग होगी तभी बिजनेस के अदर फंक्शन भी वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंस के बाद अब देखेंगे हम स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो सीरीज वाइज हैं, ये नहीं कि पहले स्टेप से आप सीधा लास्ट में आ गए, लास्ट से इसमें।
तो ये सीरीज वाइज स्टेप्स हैं जो कि स्टाफिंग प्रोसेस में होते हैं। अब स्टाफिंग प्रोसेस क्या है कि स्टाफिंग में हम कैसे एम्प्लॉय को चुनते हैं और उसे कैसे उसकी जॉब पोजीशन देते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से हम समझते हैं कि हमें कंपनी में कितने लोगों की ज़रूरत है। उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको एस्टिमेट कैसे किया जाएगा, पहले हम करेंगे वर्कलोड एनालिसिस। हमारी कंपनी में कितना वर्कलोड है, कितना काम है और कितनी पोजीशंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज हैं, ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं। थर्ड है इसका कंपैरिजन। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमारा जो वर्कलोड है उसके हिसाब से हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है या नहीं है। जितना हमारे पास काम है उसके हिसाब से हमारे पास एम्प्लॉयज हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेप जो कि है रिक्रूटमेंट। हम क्या करेंगे, अब भर्ती निकालेंगे अपनी जॉब पोजीशंस की, एडवर्टाइज करके कि हमारे यहाँ जॉब पोजीशंस वैकेंट्स हैं, जिसे देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पोजीशंस को एक्वायर करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और फिर जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग एप्लीकेशंस भरेंगे हमारी कंपनी में काम करने के लिए, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप जो कि है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेशंस या जो लोग हमें इंटरव्यू देने आए हैं, उनमें से हम काबिल एम्प्लॉयज़ को चुनेंगे और उनको सिलेक्ट करके अपनी कंपनी में रख लेंगे। इससे हम बढ़ते हैं अब चौथे स्टेप की तरफ जो कि है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो आइए पहले प्लेसमेंट को समझते हैं। प्लेसमेंट मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को हमने चुना है उनको किसी खास जॉब पोजीशन के लिए ही चुना होगा, तो उनका सिलेक्शन करने के बाद उनको उनकी जॉब पोजीशन बता देना या उनकी जॉब पोजीशन दे देना ही क्या है, प्लेसमेंट। अब देखते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। अब हमारे पास ये तो है नहीं कि हम एक साथ सारे ही नए एम्प्लॉयज़ ले लेंगे। कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी हमारी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको जो पुराने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे फैमिलियर करवाना, उनसे इंट्रोडक्शन कराना ही आपका ओरिएंटेशन है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक नए एम्प्लॉयज़ को उसकी जॉब पोजीशन या प्लेसमेंट देने के बाद हमें क्या करना ज़रूरी है कि उनकी ट्रेनिंग कराएं। ट्रेनिंग से क्या होगा कि वह अपना काम बखूबी और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा होगा और वह जल्दी काम सीख जाएंगे। डेवलपमेंट क्या है, जब किसी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग या ट्रेन किया जाएगा उससे वह अपनी स्किल में डेवलप्ड हो जाएंगे और वो कंपनी का और अपना दोनों का ही फ़ायदा करेंगे। तो ये है आपकी स्टाफिंग प्रोसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।